दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से बाबा रामदेव ने एक बार फिर से जो है विवादित बयान दिया है मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि रामदेव ने कहा है कि इस्लाम का मतलब है सिर्फ नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ के कुछ भी गलत सलत काम करो, हिंदुओं की लड़की उठा लो, कुछ भी गलत करो, आतंकवादी बन जाओ, कुछ भी करो, लेकिन पहले जो है नमाज पढ़ी जाती है। तो सर क्या आप देख रहे हैं जो रामदेव ने बयान दिया है, अभी नमाज को टारगेट किया है। इससे पहले भी कई बार आपने देखा होगा, नज़दीक में ही है गुरुग्राम है, वहाँ पर कई बार कोशिश होती है नमाज को बंद कराने के लिए। तो आप कैसे देखते हैं? अभी मैं कुछ काम में बिजी था तो कहाँ स्टेटमेंट दिया है मैंने देखा नहीं। बाड़मेर में राजस्थान के धर्मसभा राजस्थान में आयोजित दिया है। लगता है कि जो हिंडनबर्ग का जो पूरा है ना मामला और अडानी इम्पैक्ट है जी, तो लगता है कि ये इम्पैक्ट जो है उनके ऊपर भी आने वाला है, रामदेव के ऊपर। हाँ, तो इसीलिए हिंदू मुसलमान करेंगे तो हिंदू लोग कम से कम उनके पीछे खड़े रहेंगे। तो इसको ऐसे भी देखा जा सकता है। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि अभी वहाँ कांग्रेस सरकार है जी, और कितने घंटे पहले की बात है, आप आज ही की है, आज कितने बजे, 2-4 घंटे पहले की बात है। तो अगर अब तक एफआईआर नहीं हुआ है, अरेस्टिंग नहीं हुआ है, तो मैं आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार कर क्या रही है, कर क्या रही है। उसको अरेस्ट करना चाहिए, उसे एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का जो बयान है वो एक तरह से संविधान की जो मूल भावना है उसके खिलाफ है। और सुन लीजिए, छोटी छोटी बातों पर, रामचरितमानस पर आपकी भावना आहत हो जाती है, जिसमें शूद्र गवार सबको गाली दिया गया है, और कुछ भी आप कह दीजिए, क्रिटिक कर दीजिए तो आपकी भावना आहत हो जाती है। और ऐसे खुलेआम देश की 20% आबादी के बारे में रामदेव बोल रहा है, जो कि अब बाबा नहीं है, बिजनेसमैन है, बिजनेस लाला रामदेव अब कहिए। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से उनको प्रोटेक्शन प्राप्त है ना। इससे क्या 20% पॉपुलेशन की भावना आहत नहीं हुई? लेकिन सर आप पर भी आरोप लगता है कि जो रामचरितमानस का मुद्दा है, आप उसके खिलाफ खूब बोलते हैं, लेकिन अभी रामदेव का जो मामला आया, उन्होंने कोई इस्लाम के खिलाफ बोला, आप लोग कभी इस्लाम के बाकी धर्मों के बारे में तो कुछ नहीं बोलते, सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करते हैं। ये आरोप लगातार लग रहा है। लगा, जिनको जो लगाना है। हमको जो है उत्पीड़न ब्राह्मणवाद किया है कि इस्लाम किया, पहले हम ये पूछते हैं। उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों में लिखा है हमारे बारे में। आपके धर्म ग्रंथों में, रामायण में, महाभारत में लिखा गया तो उसी के ना क्रिटिक करेंगे, किसका करेंगे? बाकी इस्लाम की समीक्षा आपको करनी तो आप करिए ना, सब हम ही क्यों करेंगे? शूद्र इस्लाम में जो है कुरान में लिखा हुआ है। जब आप लिख रहे हैं, अनटचेबिलिटी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्रिटिक किससे करेंगे? झगड़ा हो पड़ोसी से, या लड़ने चले जाओगे बांग्लादेश, घर में झगड़ा हो, बोलो कि अमेरिका से क्यों नहीं लड़ रहे हो? सर कई संतों से बातचीत थी, वो कह रहे हैं कि जो कम्युनिस्ट लोग हैं, जो हिंदू विरोधी लोग हैं, और जिन लोगों का जो है पच नहीं रहा है हिंदू धर्म, वो लोग लगातार इस तरीके से निशाना बना रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी कहा कि पहले बीजेपी में थे तब शांत थे। अब आरोप ये लग रहा है कि ये जो लोग, इनको जो पच नहीं रहा है, ये सिर्फ जो है हिंदुओं को टारगेट करते हैं, इनका और कोई काम नहीं है। टारगेट तो हम लोग क्या टारगेट करेंगे? टारगेट तो जाके देखिए पेरियार किए थे। वो टारगेट नहीं, समीक्षा है वो। आपके जो ग्रंथों में लिखा गया उसी को पढ़ के सुना देता है, तो आपको दिक्कत किस बात की है? जी, आप ये ग्रंथ में ताड़न का मतलब ये गलत समझ रहे हो। कह रहे ताड़न का मतलब जो है ये है कि शिक्षा देना है। नहीं, लगता है कि तुलसी का पुनर्जन्म हुआ है। तो सब मिश्रा, झा, दुबे, ठाकुर, पांडे सबको ताड़न लिख दीजिए ना, सब अपना टाइटल में ही लगा लो ना ताड़न। क्यों नहीं लगा ले? तो लगा लो, क्या दिक्कत है उसमें? तो इस तरह के जो बयानबाजी है भाई, अभी भी आप मूंछ रखने पे मार दे रहे हैं, पानी पीने पे मार दे रहे हैं, मंदिर घुसने पे मार दे रहे हैं, घोड़ी पे चढ़ने पे मार दे रहे हैं, शादी ब्याह में अच्छा कोई रहता है, खाना खाता है, उससे आपको दिक्कत है। तो ईसाई मुसलमान को दिक्कत नहीं, दिक्कत तो आप ही को है ना। तो सवाल तो आप ही से पूछे जाएंगे ना। अब चूंकि इतने वर्षों तक लोग चुपचाप दबते रहे, सहते रहे, लेकिन अब लोगों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है ना, तो इनके माथे और पेट दोनों में एक साथ सर आपको क्या लग रहा है, जो रामदेव ने एक बार फिर से मुद्दे को, क्या आपको लग रहा है ट्विस्ट किया है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हुई है? अडानी की वजह से और हिंडनबर्ग की वजह से सरकार पे भी अब फजीयत होने वाली है ना। SBI और LIC का पैसा लगा हुआ इसमें हजारों हजार करोड़ रुपए। तो अब आप जब तक हिंदू मुसलमान ना करेंगे, कुछ ना करेंगे, तो लोगों का अटेंशन कैसे डाइवर्ट करेंगे? अगर LIC या SBI का पैसा डूब गया तो कितने निवेशकों के पैसे डूब। तो सर अब ये जो जिस तरीके से रामदेव ने जो बयान दिया है, आपको लग रहा है कि अडानी का जो मुद्दा है उससे ध्यान भटकाने की ये कोशिश हो रही है? डेफिनेटली वही कह रहा हूँ। ये पूरा ये कोइंसिडेंस थोड़ी है। पिछले
7-8-9 दिनों में जो हाल हुआ है, 22वें नंबर पर 21वें-22वें नंबर पर अडानी पहुंच चुके हैं, विश्व के दूसरे तीसरे नंबर के धनी लोग। तो ये पूरा एक संकट है, सरकार को जवाब देता नहीं बन रहा है अभी। और दूसरा, जो अगर पैसे अगर डूबे SBI LIC के, तो कितने निवेशकों के क्या होगा और किसका इम्पैक्ट तो अभी आना बाकी है ना। तो इसलिए इस तरह के लोग जो है ना, ये एक तरह से संविधान पे हमला है। संविधान पे हमला है कि आप एक पूरी जमात को जो है आप इस तरह का स्टेटमेंट देकर उकसा रहे हैं, उसको अपमानित कर रहे हैं, उनके सेंटिमेंट्स को जो है धक्का लग रहा है। ठीक है। अब सर मसला ये है, लोग ये कह रहे हैं मार्केट में जब कोई पैसा लगाता है, आप लगाए मैं लगाऊँ कोई भी, उसमें पहले लिखा रहता है, टर्म एंड कंडीशन होती है, इसमें रिस्क है, ये डूब भी सकता है। तो इसके लिए तो मार्केट में अप एंड डाउन होता है। पहले जो लोग अब कह रहे हैं कि हमारा पैसा डूब जाएगा, तो उन्होंने पैसा कमाया भी ना। अब जब तक पैसा आपने बनाया जा रहा था तब पैसा आप खुश थे। नहीं, पैसा आपने बनाया कैसे, शेयर ऊपर गया कैसे, ये अर्थशास्त्री आपको बताएगा। लेकिन हम एक आम आदमी की हैसियत से ये बता सकते हैं कि शेयर का जो है ना, 5 रुपया का शेयर का 85 रुपया कैसे करना है, भी एक कारीगरी है जी। फिक्टिशियस सब कुछ दिखाना। बताइए तो अडानी है, कितना फैक्ट्री आपने देखा है? टाटा का तो है ना भाई, जमशेद नगर पूरा बसा हुआ है। ये सब शेयर मार्केट का, शेयर का पैसा इधर से उधर, उधर से लेकर उधर इन्वेस्ट किए, लोन लिए, ये किए। तो कई बार फिक्टिशियस बुलबुला बनाया जाता है। तो बुलबुला जब बनता है तो बुलबुला फूटता भी है। तो क्यों आप जाइए 10 लाख रुपया लोन लेके दिखाइए, आपको कितना कागज पूरा करना पड़ेगा। इनको कैसे जो है, सरकार पोषित ये बिजनेसमैन है, इनको कैसे सब बैंक से 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ कैसे मिल जा रहा है? तो ये समझना पड़ेगा ना कि इसमें पूरी व्यवस्था काम कर रही होगी। इंडियन बैंक कहाँ जवाब दे पाया? जो SBI ने LIC ने जो पैसा लगाया है, आपको लग रहा है कि ये सरकार की द्वारा लगवाया गया है पैसा? तो और कौन लगाएगा? पब्लिक का पैसा है ना वो। हाँ। और गवर्नमेंट एजेंसी है ना SBI और LIC, किसका एजेंसी है? सरकारी है। तो ये तो 2 मेजर है, और कितने होंगे पता करने का विषय है। हमने जो है रिलायंस में भी लगाया है, बाकी कंपनियों में भी लगाया है पैसा, ऐसा नहीं है सारा पैसा इसी में लगा है। नहीं तो लगा था, इधर डूब गया ना। अब अर्थशास्त्री से जाके उसका इंटरव्यू करो, मुझे तो दिख रहा है कि ये क्रैश कर गया है। मोदी जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं, किसके लिए? सिस्टम जिम्मेदार है ना, मोदी सरकार भी जिम्मेदार है। कैसे एक आदमी जो है एकदम राय जैसे उठा जा रहा है, सब गंगा की सफाई का काम उन्हीं को मिल रहा है, सेब खरीदने का उन्हीं को मिल रहा है, SCC सीमेंट का उन्हीं को मिल रहा है, हवाई जहाज उन्हीं को मिल रहा है, ट्रेन उन्हीं को मिल रहा है, सब कुछ उन्हीं को मिल रहा है, लोन उन्हीं को मिल रहा है। तो ऐसे थोड़ी मिल रहा होगा। मैं तो अभी जाऊं 2 करोड़ रुपया लोन लेने तो 50 फॉर्मेलिटी मेरा करवाएगा, लेकिन उनका फॉर्मेलिटी कहाँ हो रहा है? किस पर? अडानी ने कहा कि सर ये देश के ऊपर हमला है, ये भारत के ऊपर हमला है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको डामाडोल करने की कोशिश है। क्योंकि इस टाइम पे जो रिपोर्ट आई है उस पर सवाल उठाए, टाइमिंग पे सवाल उठाए, क्योंकि देश का बजट आने वाला था, उस दौरान एकदम इस तरह की रिपोर्ट आती है। तो ऐसा जो कमाए थे वो भारत सरकार के खजाने में जमा करा रहे थे कि अपने खजाने में रखे थे? देश पर हमला है तो इसका मतलब देश के लिए पैसा कमा रहे थे ना। उनसे पूछिए कि देश के टॉप टैक्स पेयर में भी आप हैं? नहीं है। तो जब चोरी पकड़ी जाए तब आप बोलेंगे राष्ट्रवाद का चादर ओढ़ लीजिए, देश के ऊपर हमला है। तो उनको कहिए कि जाके मोदी जी को बोले, भारत सरकार को बोले कि जाके हिंडनबर्ग के वहाँ रॉकेट और तोप लेके पहुँच जाए, देश के ऊपर हमला है। प्राइम मिनिस्टर को स्टेटमेंट देना चाहिए ना, फॉरेन मिनिस्टर को स्टेटमेंट देना चाहिए, क्योंकि देश में हमला। हाँ, तो ये तो अपनी चोरी छुपाने के लिए इस सब तरह का हेरा फेरी चलते रहता है, और ये है मामला। कई लोगों ने ये भी कहा कि हमारी बैलेंस शीट मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। वो हम नहीं जानते हो, जाके आप इकोनॉमिक्स से पूछिए, वो आपको बताएंगे। हम इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर नहीं, हम हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। एक कॉमन मैन की तरह जो मैं जानता हूँ वो मैंने। ठीक है सर, तो आप ये बताइए सर, ये जो रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से बवाल चल रहा है, कई जगह पर FIR भी हुई है, जो कागज वगैरह फाड़े गए। होते रहेंगे, FIR से डरने की जरूरत नहीं। किताबों की समीक्षा होगी, मैं तो किताब पढ़ के पढ़ा देता हूँ उसी में से। भारत सरकार ने छापा है ना अम्बेडकर के राइटिंग्स एंड स्पीचेस, महाराष्ट्र सरकार ने छापा है ना, वही पढ़ के पढ़ा देता हूँ। सुन लो भाई क्या है, यूट्यूब में डाल देता हूँ वीडियो, तो इसमें डरने की क्या बात है? कि आप जो है आलोचना कीजिए, अगर आपको कुछ पसंद नहीं, लेकिन उसको फाड़िए मत, जलाइए मत। मैं फाड़ने और जलाने के मैं भी खिलाफ हूँ, है ना। पढ़ के उसका ऑपरेशन करना है बेसिकली, जहाँ कैंसरस पार्ट है ना उसका ऑपरेशन करना है ना सीधा। हम फाड़ने के खिलाफ हैं, जलाने के भी खिलाफ हैं। हाँ, अभी सर इस पे एक जवाब दे दीजिए। अभी जो रामदेव वाला जो मामला आया है, बार बार हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, कई लोग ये कह रहे हैं कि 2024 में मोदी जी को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है, और उससे पहले सारी चीजें हो रही है। इसमें कोई डाउट थोड़ी है। अब हर मोर्चे पे जब सरकार फेल हो जाती है, बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है, अर्थव्यवस्था की बुरी हालत है, आपको अमेरिकन जो ये क्या बोलते हैं शेयर बाजार की जो एजेंसी है वहाँ से अडानी गायब हो चुके हैं, तो आपको जनता को भटकाने के लिए और कौन से मुद्दे इनके पास है? तो ये तो जाहिर है कि 24 का माहौल बनाने की कोशिश है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो स्टेटमेंट सब आ रहे हैं बाबाओं के,
कोई कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो ये कराया जा रहा धीरेंद्र है। शास्त्री। हाँ, ये सब कराया जा रहा है। पहले 4 साधु बोलेगा, धर्म संसद में बोलेगा, उसका दिन का एक मंत्री बोलेगा, 2 सांसद बोलेगा, तो ये माहौल ऐसे बनाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि ये इंडियन रिपब्लिक पर, ये हिंदू राष्ट्र जो लोग कह रहे हैं ना, इंडियन रिपब्लिक पर हमला है, एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला है। तो इसलिए देश की जनता को इनके ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, कुछ और राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र में तो पानी पीने पर मार रहा हो हिंदू ही था ना, वो दलित मूंछ रखने में मार रहा हो, तो हिंदुओं का राष्ट्र किसका राष्ट्र है? ये द्विजों का राष्ट्र है, और खास तौर से खास समुदाय का राष्ट्र। सर, जो धीरेंद्र शास्त्री है उन्होंने तो जो है लाइव कैमरे पर मीडिया के सामने दिखाया सारा जो जादू वगैरह था, जो सारे लोग हैं मन पढ़ लेते हैं, सब कुछ पर्चा निकाल के डॉक्टरी तरह लिख भाग देते क्यों हैं। गया आप? भागा क्यों? आके मेरा मन पढ़ के बताओ, मैं चुनौती दे रहा हूँ, 10 लाख रुपए इनाम दूंगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है बताओ। अरे सब प्लांटेड लोग सब होते हैं, वहाँ गए, उधर से पकड़ लिया, नाम वाम पहले से सब पता रहता है। हाँ। मेरे मन में क्या चल रहा है बताओ। पत्रकार गए वहाँ पे। हाँ, तो छोड़िए, जो भी गया अब मेरा पढ़ के बताओ। बुला लाओ धीरेंद्र शास्त्री को, मेरा पढ़ो नाम, अब मेरे मन में क्या चल रहा है वो मुझे बताओ।